Good morning, students. Today we are doing chapter 2 of class plus 1. The name of the chapter is Relation and Function. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कि हम सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं. नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ordered pair? And number 3, how can you compare the elements in ordered pair? And number 4, number of elements in Cartesian product. तो सबसे पहले अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स क्या है हमने इस चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट. तो हाउ कैन वी फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ए सेट हमने लिया दैट इज 1, 2. हमने उसमें 2 एलिमेंट्स लिए. इन द सेट बी 5 and 6. Now there are 2 elements in the set B. A cross B. What do you mean by A cross B? That is Cartesian product of the set A and B. How can we write A cross B? X comma Y. Here X comma Y is known as ordered pair. When we write the elements abscissa comma ordinate, then it is known as ordered pair. Then A cross B means X comma Y. मतलब we will write the elements in order pair. First element X, that is belongs to the set A because first number is A, then B, and Y belongs to B. So how can we write X comma Y? यानी कि फर्स्ट एलिमेंट A का होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट B का. अब A में क्या है 1 और 2, यानी कि 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 5, 2 6. और हम कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी? ए में कितने एलिमेंट्स थे 2, बी में कितने हैं 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी 2 क्रॉस 2 यानी कि 4. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू m क्रॉस n. Next example, set A has 2 elements A comma B. Set B has 2 elements C comma D. How we will write Cartesian product of set? First element A, then C. A, D, B, C, B, D. If you want to write B cross A, then element will be changed. Now B cross A, तो first element जो है वो B का होना चाहिए. C, A, C, B, D, A, D, B. एलिमेंट सेम रहेंगे. 2 और 2, 2 2 ज़ा 4. तो 4, 1 2 3 4. तो दैट इज द हाउ वी कैन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. नाउ A हैज़ 1, 5 यानी कि 2 एलिमेंट्स. B हैज़ A B C यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 3. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 6. A cross B. Now write 1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 5C. 3 2 जा 6. तो 1 2 3 4 5 and 6. Now next topic is comparisons of ordered pair. अब ordered pair को हमने बताया कैसे लिखते हैं, abscissa ordinate. अगर हमें इस ऑर्डर्ड पेयर को किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर यानी कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर को सी डी ऑर्डर्ड पेयर से कंपेयर करना है, हाउ वी विल कंपेयर? एब्सिसा टू एब्सिसा, ऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेट. ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू जी. एंड फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल डू एक्सरसाइज 2.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Find x and y. It is an ordered pair. It is also an ordered pair. And how can we compare first element to first element, second element to second element? Now x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. Now it simplify. Plus 1 उधर जाकर minus हो जाएगा. Then x is 2. Similarly we can find y. Now next question is, A has 3 elements and B set is 3 4 5, and you have to told how many number of elements in A cross B. Now A has 3,
B has 3. तो total number of element in A cross B यानी कि 3 cross 3 9. Question number 3. If G is 7,8, H is 542, you have to find G cross H and H cross G. तो G cross H यानी कि पहला एलिमेंट G का, देन H. 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2. H cross G यानी कि अब फर्स्ट एलिमेंट किसका रखना पड़ेगा? H का. नाउ हाउ यू विल राइट? 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8. क्वेश्चन नंबर 4. P has M, N यानी कि 2 एलिमेंट्स है. Q N, M. देन P क्रॉस Q में आपको दे रखा है ये रिलेशन. आपको बताना है इसका फर्स्ट पार्ट कि जो P क्रॉस Q में आपको सिर्फ दे रखा है ये MN और NM, क्या ये आपको जो रिलेशन दे रखा है वो सही है? नहीं है, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4. बाय डेफिनेशन इट इज ट्रू. नाउ C पार्ट. A is 1,2, B is 3,4. A cross B intersection phi is empty. Is it true or false? B intersection phi, जब B की किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा? फाई. अब A क्रॉस फाई, जब कुछ एलिमेंट है ही नहीं फाई में तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगी? फाई. इट मीन्स इट इज ट्रू. यस, इट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A is -1,1. You have to find A cross A cross A. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A क्रॉस A. A क्रॉस A कैसे फाइंड करेंगे कि A की कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लेनी है. तो A में क्या एलिमेंट है? -1 1 -1 1. यानी कि पहले -1 को किसके साथ लिखोगे? इन दोनों के साथ. -1 -1 -1 1 1 -1 1 and 1. This is A cross A. And how can you find A cross A cross A? Now this is one set and this is the another set. Now write first element with first element, first element with second element. So similarly you can write all the subsets of A cross A cross A. This is the question number 5. Now in question number 6, you have given A cross B, AX, AY, BX, BY. You have to tell what is the element in A and B. Now A cross B. A क्रॉस बी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट बी. नाउ फर्स्ट प्लेस पर क्या है? ए बी बी. इट मीन्स ए कोमा बी जो है एलिमेंट्स किसके हैं? सेट ए के. और सेकंड प्लेस पर क्या है? एक्स वाई, यानी कि बी में क्या एलिमेंट्स होंगे? एक्स कोमा वाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A is 1, 2, B is 1 2 3 4, C is 5, 6. You have to prove A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Now we will use the concept of previous chapter, intersection. B intersection C यानी कि set B की intersection set C के साथ. There is no element common in between B and C. So their intersection is phi. Now A cross phi is again phi. नाउ ए क्रॉस बी यानी कि आपको ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ लेनी है तो क्या बनेगी? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6. नाउ देयर इंटरसेक्शन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, सो देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. ए क्रॉस सी में आपके पास ये एलिमेंट्स हैं और बी क्रॉस डी में आपके पास ये एलिमेंट्स हैं. सबसेट क्या होता है कि ए क्रॉस सी को अगर बी क्रॉस डी का सबसेट दिखाना है, इट मीन्स ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में होने चाहिए. चेक करो 1 5 1 6 2 5 2 6. इट मीन्स दिस इज ट्रू कि ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A has 1, 2, B has 3, 4. A क्रॉस B में आपके पास 4 रिलेशन बनेंगे तो हाउ मैनी सबसेट्स विल बी देयर. अब एक सेट के सबसेट बताने हैं. लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर में हमने फॉर्मूला किया था 2 की पावर mn. तो कितने एलिमेंट्स है? 4. 2 की पावर 4. तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके? 60. क्वेश्चन नंबर 9. नंबर ऑफ एलिमेंट्स A in 3. Number of elements in B is 2. If x1, y2, z1 are elements in A cross B,
You have to find A and B. Now check. X, Y, Z all are different. So A has 3 elements. So we will get X, Y, Z. 1, 2, 1 यानी कि 1, 2 2 elements in B. So B set is 1, 2. Now question number 10. A क्रॉस A दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 3 और 3 कितने बन गए? 9 एलिमेंट्स आपको ये दे रखे हैं. इट मीन्स -1 भी ए से बिलोंग कर रहा है, 0 भी और 1 भी. तो इट मीन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए इज 3, -1, 0 and 1. Now you have A, you can find all the relation of A cross A. -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1 जो है -1, 1, 0, 1, 1. तो there is 9 elements in A cross A. That is answer. Thank you students.